नमस्कार दोस्तों। आज हम स्पीडी को शुरू कर रहे हैं, स्पीडी करंट अफेयर। आप लोग देख सकते हैं कि ये नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक के स्पीडी को हम लोग कवर करेंगे इसमें, और इसके चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। ओके, चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। अभी जो है कौन कहाँ क्या है वो वाला पार्ट कर रहे हैं, ये लगभग जो है 11-12 पेज में है, इसको हम टोटल कवर करेंगे। उसके बाद सारे हम देखे हैं कि एक एक पेज का है तो आसानी से होते जाएगा। इसमें ही थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो हम लोग टोटल में 2200 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक, अगर टोटल वस्तुनिष्ठ और वन लाइनर को हम मिला दे तो वहाँ पे 2200 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस सब को छोड़ के तो ये वार्षिकांक 2023 है। आने वाला जो दरोगा है या फिर बीएसएससी का एग्ज़ाम है या फिर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जो पहला जो शुरुआत का जो होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, कौन कहाँ क्या वाला, ये वाला, और यहाँ से लगभग लगभग सारे एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम संवैधानिक पदाधिकारी को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं 14वें नंबर के हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के हैं। न्यायिक प्रमुख देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के हैं, और महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है R वेंकट रमणी है 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं, ये कई बार से यही है अभी फिलहाल। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ये भी हाल ही में चेंज हुए हैं। ठीक, अच्छा, संसदीय प्रमुख सभापति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं राज्यसभा के, और उपसभापति राज्यसभा के हैं ठीक हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा के हैं प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा का कोई नहीं है। नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा के हैं पीयूष गोयल सत्ता पक्ष के। अध्यक्ष लोकसभा के 17वीं के हैं ओम बिरला, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और ये 17वीं नंबर पे हैं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। नेता विपक्ष के हैं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस से हैं। ठीक, अच्छा, महासचिव लोकसभा के महासचिव कौन हैं, तो ये उत्पल कुमार सिंह हैं। ठीक, निर्वाचन आयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी ईयर पूछ देता है, कौन अपॉइंट करता है ये सब पूछ देता है, और वर्तमान में कौन है ये तो हम 3-4 जगह भी हाल ही में देख लिए हैं। राजीव कुमार हैं, ठीक, 25वां हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल हैं, अनूप चंद्र पांडे हैं, और उपचुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये है गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि 14वें नंबर पे हैं, और महालेखा महानियंत्रक, ठीक, मतलब कि कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट ये होते हैं हमारे, ये हैं हमारे SS दुबे 28वें नंबर पे हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख हम लोग देख ले रहे हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं हमेशा, ठीक, जो कि द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना के अध्यक्ष BR चौधरी, याद रखिएगा, BR मतलब हवा, और वायुसेना का BR चौधरी जो कि 27वें नंबर पे हैं। नौसेनाध्यक्ष कौन है, R हरि कुमार, हरि मतलब विष्णु जो है जल में रहते हैं, तो नौसेना अध्यक्ष जो है 25वां है R हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे, ठीक, सिंपल है, मनोज पांडे पहले भी थे अभी भी हैं। मनोज पांडे 29वां है, मनोज के नाम से बहुत सारे लोग रहे हैं थल सेनाध्यक्ष। 29वें नंबर के हैं ये। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। इसके पहले जो प्रथम चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था, बिपिन रावत का। महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। सचिव एवं सलाहकार कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। सलाहकार प्रधानमंत्री के हैं तरुण कपूर। प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के PK मिश्रा। रक्षाविद सचिव हैं गार्गी कौल, और विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। ठीक, इन सब चीज़ों को बार बार देखिएगा, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गृह सचिव को मतलब होम सेक्रेटरी कौन है, अजय कुमार भल्ला।
वित्त सचिव कौन है? फिनेंशियल सेक्रेटरी, ये है हमारे टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। और राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वीवीआई है, ये कई बार पूछ चुका है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है पंकज कुमार सिंह, तो हो सकता है कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी पूछ दें। मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक, जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है भारत सरकार के, वो है अजय कुमार सूद, वीवीआई है ये। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये जो है हाल ही में जो प्रोहिबिशन वाला हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, कौन है? तब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, उसमें ऑप्शन में था पीके श्रीवास्तव, ठीक। ये 19वें नंबर के हैं। निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद हैं। मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि 11वें नंबर के हैं। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के हैं तपन कुमार डेका। प्रमुख मतलब चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के हैं रवि सिन्हा, रवि, ठीक, ऐसे आप कनेक्ट करके याद रखिएगा, रवि सिन्हा। महानिदेशक, जनरल डायरेक्टर है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक, एनआईए का, दिनकर गुप्ता। प्रभारी निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी के प्रभारी निदेशक हैं राहुल नवीन। ईडी आजकल बहुत चर्चा में रहता है, हर विपक्षी नेता के लगभग ऊपर ईडी जो है जांच करने चला ही जाता है। तो ईडी के कौन है? ये है राहुल नवीन। महानिदेशक, जनरल डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के सत्यनारायण प्रधान है, ठीक, एनसीबी ने ही जो है और एनआईए मिलकर जो है, जो शाहरुख खान उनके बेटे को अरेस्ट किया था। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, ठीक, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी के रश्मि शुक्ला हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महानिदेशक रश्मि शुक्ला बीएसएफ, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ नितिन अग्रवाल हैं। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएल थाउसेन। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के हैं शीलवर्धन सिंह। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एमए गणपति हैं। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, अरुण कुमार सिन्हा हैं। महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इंडो तिब्बत, ठीक, बॉर्डर पुलिस जो है ये है अनीस दयाल सिंह। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, ठीक, गुरबीर पाल सिंह 34वें। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, राकेश पाल 25वें नंबर पे है ये, ठीक। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल एनडीआरएफ, ठीक, मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसको बोला जाता है, ये है अतुल करवाल। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के हैं मनोज यादव, ठीक। आगे हम देखते हैं महानिदेशक असम राइफल्स, ठीक, एआर प्रदीप चंद्रन नायर है। महानिदेशक होमगार्ड, ठीक, ये है एसबीके सिंह। अन्य हम लोग देखते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, यहाँ से ये सब रट लिए, एक न एक आयोग से क्वेश्चन पूछ देता है। अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? तो ये प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी है। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। और सीईओ नीति आयोग के कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक, ये हैं बीवीआर, ठीक, वीवीआर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी है, मतलब यूपीएससी के, ठीक, यूपीएससी के मनोज सोनी है। 22वें विधि आयोग, वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक। जो 22nd लॉ कमीशन है वो है हमारे ऋतुराज अवस्थी। आप लोग हमको बताइए कि पहला लॉ कमीशन कौन था? अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के रेखा शर्मा, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, 9वें नंबर की हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये हंसराज गंगाराम अहिर है, ठीक, हंसराज गंगाराम अहिर है। अच्छा, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ठीक, एस किशोर हैं। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर हैं। इस तरह से हम लोगों ने पहला पेज कवर कर लिया, ठीक, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारे कवर हो जाएंगे। अध्यक्ष
लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, ये पूछ चुका है। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक ठीक, इंडियन कंपटीशन कमीशन, आईसीसी, ये है रवनीत कौर, ये वीवीआई है, वीवीआई। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, हर्ष चौहान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है विजय सांपला। और अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्या ये बहुत वीवीआई है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरुण कुमार मिश्रा, ये 8वें नंबर पे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार नॉट बॉल, बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष सीईओ किसके भैया? तो रेलवे बोर्ड के जया वर्मा सिन्हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछेगा जरूर, क्योंकि अब तक के इतिहास में ये पहली लेडी हैं, ठीक, जो भारतीय रेलवे बोर्ड में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो बालासोर ट्रेन दुर्घटना हुआ था उड़ीसा में, जो वहाँ पे चीफ ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर थी, यही थी। इनका काम देखकर इनको जो है प्रमोशन किया गया और रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया इनको, जया वर्मा सिन्हा को। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी, ठीक। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह है माधवी पुरी बुच, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सीएफसी, रविंद्र भाकर हैं, ठीक। सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के हैं रविंद्र भाकर। अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जुल्फिकार हसन। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, नितिन गुप्ता है। अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड क्या, तो यहाँ पे सुरक्षा को लेके सीबीआईसी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है, एंड कंट्रोल ब्यूरो, ये है हमारा संजय कुमार अग्रवाल, सीबीआईसी के संजय कुमार अग्रवाल हैं, इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मीनेश शाह हैं, मीनेश शाह। अध्यक्ष कंपनी कानून बोर्ड, सीएलबी, महेश मित्तल कुमार, सीएलबी, महेश मित्तल कुमार। कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड, महेश मित्तल कुमार, कंपनी लॉ बोर्ड। अध्यक्ष पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, ठीक, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? संजीव नंदन सहाय। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हैं पीडी वाघेला। आए दिन आप लोग ट्राई से संबंधित चीज़ जो है न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, और आधार कार्ड को कौन नहीं जानता है, ठीक। सीईओ कौन है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, अमित अग्रवाल है, ठीक। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ये 3-4, ये जो वाला ट्राई से लेके यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति, ठीक, पब्लिक अकाउंट कमेटी बोला जाता है, पीएसी भी बोला जाता है। अधीर रंजन चौधरी है। लोक लेखा समिति में बेसिकली जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको जो है हेड बनाया जाता है। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति, ग्रीस बापटा, ठीक, प्राक्कलन समिति, ठीक। एस्टिमेट कमेटी इसको बोला जाता है, एस्टिमेट कमेटी के हैं ग्रीस बापटा। और ये जो है हमेशा जो है सत्ता पक्ष के इसके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये हैं संतोष कुमार यादव। महारत्न कंपनियों के प्रमुख, ठीक। अभी हाल ही में एक और जो है पेट्रोलियम से संबंधित फर्म है, उसको भी जोड़ा गया है, तो कुल आई थिंक 13 हो गया है महारत्न कंपनी। निदेशक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, ये है गुरदीप सिंह। प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये है अरुण कुमार सिंह। निदेशक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, यह संदीप के गुप्ता। निदेशक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL श्रीकांत माधव वैद्य। अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अध्यक्ष कौन हैं? पोलावरापू एस प्रसाद जी हैं। निदेशक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के हैं जी कृष्ण कुमार। निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के हैं नलिन सिंघल। निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के हैं पुष्प कुमार जोशी। HPCL के हैं पुष्प कुमार जोशी। निदेशक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कदी कुंपा श्रीकांत। निदेशक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये VBI है, परमिंदर चोपड़ा, और इन्हें पहली बार बनाया गया है। निदेशक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, मतलब कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो कॉरपोरेशन है, ठीक, उसके विवेक कुमार देवांगन हैं उसके निदेशक। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक CMD। निदेशक भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के हैं पीके पुरवार। BSNL के हैं PK पुरवार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संजीव कुमार हैं, ठीक। भारतीय पर्यटन विकास निगम, ठीक, मतलब कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संबित पात्रा को कौन नहीं जानता होगा, तो वो भारतीय पर्यटन विकास निगम इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। निदेशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, ठीक, मेट्रोपॉलिटन टेलीफोन निगम लिमिटेड सुनील कुमार हैं ये। आगे हम लोग देखते हैं, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL PK गुप्ता है। निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL वर्तिका शुक्ला। निदेशक नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के हैं श्रीधर पात्रा। निदेशक ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के रंजीत रथ हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के हैं MV गोवत्मा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक, इसके निदेशक हैं R माधवन। निदेशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सुमीत देव हैं। निदेशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL अतुल भट्ट हैं। निदेशक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI हरजीत कौर जोशी हैं। नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NCL के हैं राकेश कुमार। अच्छा, शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये हमारे हैं एम जगदीश कुमार। कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर रॉय हैं, ठीक, प्रोफेसर नागेश्वर रॉय। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के DU के हैं योगेश सिंह। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं। JNU के हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित कुलपति हैं। और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सुधीर के जैन हैं कुलपति। और कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक, अरविंद पनगड़िया कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय के। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अभय कुमार सिंह। और कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगड़िया। कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर नजमा अख्तर। निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, ठीक। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1961 के आसपास किया गया था। और इसके जो है दिनेश प्रसाद सकलानी इसके जो है निदेशक हैं।
अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, निधि छिब्बर है, निधि छिब्बर। अध्यक्ष साहित्य अकादमी, VVI है, साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर कांबर है। अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी शेखर सेन है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो इस बार आप शेखर सेन को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उमा नंदूरी, ललित कला अकादमी के। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, ठीक। अध्यक्ष प्रसार भारती के कौन है पता नहीं, CEO प्रसार भारती के हैं गौरव द्विवेदी, इतना पता है। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। इसके पहले क्या बोलते हैं, अनुपम खेर थे, वहाँ से भी पूछा था। अध्यक्ष भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान आर माधवन है, ठीक। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान इसके हैं आर माधवन। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के, मतलब ऑल इंडिया रेडियो AIR के डॉक्टर वसुधा गुप्ता हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, प्रेस इसके हैं अवीक सरकार। अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज़ इंडिया UNI के अध्यक्ष हैं कौन है? सागर सुखोपाध्याय। अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के हैं के राजा प्रसाद रेड्डी। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, इसको याद रखिएगा, हर बार पूछता है, और इसरो से तो इस बार कई एग्जाम में पूछ लिया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ हैं, और ये 10वें नंबर के हैं, ठीक। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC, मतलब एटॉमिक एनर्जी कमीशन AK मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है दिनेश कुमार शुक्ला हैं इसके अध्यक्ष। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके हैं अजीत मोहंती हैं। अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ठीक। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन समीर V कामत हैं, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, ठीक। काउंसिल ऑफ, ठीक, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के महानिदेशक हैं नल्लाथंबी कलाईसेल्वी, ठीक है। अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद, इसके हैं T रामासामी। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। डॉक्टर उन्नीक कृष्ण नायर हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष। खेल संगठनों के प्रमुख, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के हैं। CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है? जोफ एलार्डिस हैं। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के हैं इंदिरा नूई। अध्यक्ष, ये जो प्रथम महिला है ना, या इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि हम लोग महिला सशक्तिकरण पे सरकार जोर दे रही है। एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जय शाह हैं, ठीक। जय शाह का नाम बहुत विपक्षी लेता है, तो यही जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे। एशियाई क्रिकेट परिषद के ये अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, थॉमस बाख जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबास्टियन को, जो कि ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के, ठीक, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक, इसके हैं मोहम्मद तैयब इकराम। एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल, BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल हैं विनीत शरण, ठीक। अध्यक्ष फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? जियानी इन्फैंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो इसके हैं आपके लॉलिना बोरगोहेन। और अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, बोर्ड ऑफ, ठीक, कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया,
बोर्ड फॉर कंट्रोलिंग क्रिकेट इन इंडिया, ये इसके हैं आपको रोजर बिन्नी 36वें नंबर पे है। बीसीसीआई चयन समिति अजीत अगरकर हैं, अध्यक्ष हैं। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये राहुल द्रविड़ हैं, ठीक। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश कनिटकर। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के हैं नीलम कपूर। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन, ठीक, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह है ब्रिजभूषण शरण सिंह। यही आजकल बहुत चर्चा में है, इनको याद रखिएगा, ये भारतीय कुश्ती फेडरेशन के ये अध्यक्ष हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ, मेघना अहवाल, टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहवाल। अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। अच्छा, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत। अखिल भारतीय शतरंज संघ, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन, ठीक, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला। और मुक्केबाजी संघ, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ IOA का PT उषा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, VVI है, ये फिर से भी पूछेगा। एशियाई ओलंपिक परिषद शेख तलाल हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वास शर्मा, ठीक, ये आप देखते होइएगा, ये असम के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन सहदेव यादव हैं के अध्यक्ष। भारतीय पैरालंपिक समिति IPC, इंडियन पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बीमा संस्थानों के प्रमुख, बीमा अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का बहुत बार जो है एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ चुका है। तो इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके जो हैं देवाशीष पांडा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतरिम अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा LIC, इसकी स्थापना कई बार पूछ चुका है, ठीक, 1956 में हुआ है, कई बार पूछ चुका है। सिद्धार्थ मोहंती इसके वर्तमान के अंतरिम अध्यक्ष हैं। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के हैं राजेंद्र कुमार हैं, राजेंद्र कुमार। CMD भारतीय साधारण बीमा निगम GIC, ठीक, साधारण बीमा निगम के हैं देवेश श्रीवास्तव। CMD न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नीरजा कपूर है। ये संस्था हाल ही में एग्जाम ली थी। प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड R दोरईस्वामी। निदेशक यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी सत्यजीत त्रिपाठी हैं। CMD नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL का अध्यक्ष हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हैं सुचिता गुप्ता हैं। MD एवं CEO SBI के, ठीक, SBI के हैं अमित झिंगरन। MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अमित झिंगन है, ठीक है। अर्थात अच्छा, आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों या संगठनों के प्रमुख महासचिव फिक्की का, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आई थिंक 1927 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और शैलेश पाठक जो हैं इसके महासचिव हैं। अध्यक्ष फिक्की के कौन है? सुब्राकांत पांडा, ठीक, और अध्यक्ष एसोचैम, ठीक, एसोचैम का अध्यक्ष हैं अजय सिंह। महासचिव एसोचैम के महासचिव हैं दीपक सूद। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष हैं R दिनेश। इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नास्कॉम के अध्यक्ष हैं राजेश नाम्बियार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के CEO हैं सुंदर राममूर्ति। अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लियो पुरी हैं।
सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई आशीष कुमार चौहान, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसी के अध्यक्ष कौन है? तो एसएस मुंद्रा हैं। ठीक है। अच्छा, बैंकों के प्रमुख अधिकारी, केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर पे हैं, 25वें नंबर पे हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वामीनाथन जानकी रमन है। ठीक। अच्छा, इसके जो है ना 4 उप गवर्नर होते हैं आरबीआई के। ठीक। तो आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर होते हैं, आरबीआई कैसे जो है इंटरेस्ट रेट को कम करती है, ज़्यादा करती है, जीडीपी कितना रहने का अनुमान है, ये सब बताती हैं। तो आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी पूछ सकता है कि उप गवर्नर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, जिसमें स्वामीनाथन जानकी रमन है, ठीक, टी रविशंकर हैं, एम राजेश्वर राव एंड माइकल देवव्रत पात्रा हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है आरबीआई के? तो ये हैं सुधा बालकृष्णन है मुख्य वित्तीय अधिकारी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है हमारे? सुधा बालकृष्णन हैं। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी और या फिर सीईओ। भारतीय स्टेट बैंक, ये दिनेश कुमार खारा हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? कामेश्वर राव केदावंती। ठीक। सीएफओ का मतलब हुआ कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? यह है कामेश्वर राव कोदावंती। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर स्वामीनाथन जानकी रमन है। ठीक। और अश्विनी के तिवारी हैं, आलोक कुमार चौधरी और चल्ला श्री वासुल्लू शेट्टी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये हैं एसएस राजीव। केनरा बैंक के कौन है अध्यक्ष? तो ये हमारे के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक एमडी एंड सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के एमडी हैं अश्विनी कुमार। ठीक। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? ठीक, ए मणि मेखलाई। नोट, 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 हो गई है। तो यही क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या भारत में कितनी है? तो 12 है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। आंध्र बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख एवं सीईओज कौन कौन हैं? अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, कान में लगा सकते हैं, वैसे भी आप पढ़ सकते हैं कान में लगा के। और मान लीजिएगा आपके पास ये बुक है तो सामने लेके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप जो है इसे आराम से देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सिर्फ फैक्चुअल डेटा है, ये अब पढ़ते पढ़ते नहीं याद आता है, भूल जाता है लोग। तो बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए, ऐसे ये याद रहता है। या फिर इस चीज़ को आप कनेक्ट कीजिएगा न्यूज़पेपर वगैरह से, कहीं कहीं कुछ देखिएगा सुनिएगा तो वहाँ से कनेक्ट कीजिएगा तो याद हो जाता है। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक के कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम सीईओ कौन है? दीपक गुप्ता हैं। इंडस इंड बैंक के सीईओ हैं सुमंत कंठपालिया हैं। बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी हैं। आईसीआईसीआई बैंक के हैं संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। आईडीएफसी बैंक के हैं महेंद्र शाह। यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के हैं एन कमाकोदी। भारतीय डाक भुगतान पेमेंट आईपीपीबी, ठीक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जो सीईओ हैं जे वेंकट रामू हैं। एमडी डीबीएस बैंक
के एमडी कौन है? रजत वर्मा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? बलदेव प्रकाश जी हैं। कू एवं अध्यक्ष पेटीएम के अध्यक्ष कौन है? भावेश गुप्ता सीईओ। ये जो कू है ना सर, ये कैसा ट्विटर है वैसा ही एक हैंडल शुरू किया गया है भारत में, उसके अध्यक्ष हैं भावेश गुप्ता और पेटीएम के भी अध्यक्ष हैं। सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक, ये पेटीएम पेमेंट बैंक भी है और उसके अध्यक्ष हैं कौन? सीईओ कौन है? सुरिंदर चावला। अध्यक्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के हैं एस रमन है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ हैं राकेश शर्मा। एमडी भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक, एक्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, हर्षा भूपेंद्र बंगारी है, हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड वीबीआई दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। ठीक, अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के हैं अतुल कुमार गोयल, यहाँ से क्वेश्चन आया है। एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक के हैं शारदा कुमार होट्टा। आरबीएल के सीईओ कौन है? ठीक, आर सुब्रमण्य कुमार। सीईओ करूर वैश्य बैंक के हैं बी रमेश बाबू। अध्यक्ष फेडरल बैंक के हैं, फेडरल बैंक के अध्यक्ष दिलीप सदरंगानी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। सीईओ कर्नाटक बैंक के हैं श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। सीईओ डेवलपमेंट बैंक सीडीबी बैंक मुरली एम नटराजन। भारतीय महिला बैंक के हैं एसएस स्वाति। नोट करने वाली बात है 1 अप्रैल 2015 को ठीक आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में कर दिया गया। ठीक है, और रक्षा उपकरण दोस्तों, यहाँ से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एसएनटी का ये पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगभग पहले साइंस जनरल साइंस पूछता था, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऐड करते जा रहा है लोग। ठीक, तो ये यहाँ पे देखिए उपकरण है किस देश में विकसित है और क्या है। तो हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। और कहाँ पे विकसित हुआ है? तो भारत में विकसित किया गया हेलिना को। चिनूक क्या है? तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर है और ये अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा विकसित किया गया है। बराक 8 क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, और विकसित कौन किया है? डीआरडीओ व इजराइल मिलकर इसको विकसित किया है। आईएनएस वेला क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये। ठीक, और इसको डेवलप किया है फ्रांस ने। राफेल क्या है दोस्तों? ये एक लड़ाकू विमान है, बहुत चर्चा में रहता है। ठीक, फ्रांट दसॉल्ट एविएशन के द्वारा इसको बनाया गया है। S-400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है और रशिया ने इसको डेवलप किया है। पिनाक क्या है दोस्तों? ये रॉकेट है और भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है जिसने खुद से बनाया है। आईएनएस कलवरी क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक, किसने निर्मित किया है? तो ये स्वदेश निर्मित है, यानी कि भारत ने बनाया है। अपाचे क्या है? ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका ने इसको डेवलप किया है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों के प्रमुख। ठीक, ये यहाँ से ना इसको हम वीवीआई कर रहे हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, जरूर से जरूर याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महासचिव, ठीक, जनरल सेक्रेटरी ऑफ संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कौन है? एंटोनियो गुतरेस हैं। ये पुर्तगाल के हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कई बहुत पहले से हैं ये। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद जो कि नाइजीरिया के हैं। अध्यक्ष 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र सभा के कौन है? क्रमशः साबा कोरोसी जो कि हंगरी के हैं, डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद एंड टोबैगो के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के विशिष्ट अभिकरण 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक आईबीआरडी। ठीक, आईबीआरडी के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है, ये भी G20 में भारत आए थे, G20 में ये भी आए थे भारत। अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था उसके अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीयेव। प्रबंधक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हैं क्रिस्टलिना
जॉर्जिएवा बुल्गारिया के हैं जो। महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नागोजी ओंकोजो इवेला है। महासचिव अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉरपोरेशन फॉर ट्रेड एग्रीमेंट एंड डेवलपमेंट के हैं कौन, रेबेका ग्रिंसपेन जो कि कोस्टारिका के हैं। महानिदेशक यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, आंद्रे अजोले जो कि फ्रांस के हैं। अच्छा, यूनेस्को के फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछ दे, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एजुकेशनल सोशल एंड क्या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसके महानिदेशक है आंद्रे ओजेले जो कि फ्रांस के हैं। महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के कौन है, ठीक, क्यू डोंग्यू जो कि चीन के हैं। ठीक, फूड कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है, क्यू डोंग्यू जो कि चीन के हैं और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है, रोम है, इटली के रोम में है। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है कहीं ना कहीं। ठीक, गिलबर्ट हैंगबो जो कि टोगो के हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है, कैथरीन रसेल अमेरिका के हैं उसके अध्यक्ष। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पूछता है, यूनाइटेड नेशन, ठीक, ये इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड होता है। ठीक, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड होता है जो कि कैथरीन रसेल है। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के हैं टेड्रोस अधनोम, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो अचीम एस्टेनर जो कि ब्राज़ील और ब्राज़ील जर्मनी के हैं। महासचिव दक्षेश सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन के महासचिव कौन है, इसाला रूवन वीराकुन जो कि श्रीलंका के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन हम देख रहे हैं। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, ये डोमिनिका के हैं। अध्यक्ष यूरोपीय संघ EU यूरोपियन यूनियन की संसद के अध्यक्ष कौन है, रोबर्टा मेट्सोला जो कि माल्टा के हैं, माल्टा की राजधानी वलेटा होता है। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ, ठीक, अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष कौन है, फेलिक्स एंटोनी डिशेटकी, ये कांगो के हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में अफ्रीका को भी G20 का सदस्य बनाया गया है। महासचिव तेल निर्यातक देशों का संगठन, ठीक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के महासचिव हैं हैथम अल घीस, ये कुवैत के हैं। महासचिव नाटो के हैं, ठीक, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। ठीक, तो इसके अध्यक्ष कौन है, और ये याद रखिएगा ब्रुसेल्स में इसका क्या होता है, हेडक्वार्टर है नाटो का। और जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के हैं महासचिव लीम जॉक होई हैं, ठीक, ब्रुनेई के हैं नील जॉक होई। निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है, अविनाश कुमार हैं। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक ADP एशियन डेवलपमेंट बैंक मात्सुगु अस्कावा जापान के हैं। महासचिव इंटरपोल के महासचिव कौन है, जर्गन स्टॉक जो कि जर्मनी के हैं। अध्यक्ष इंटरपोल अहमद नासर अल रईसी, इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है जो कि UAE के हैं, अहमद नासर अल रईसी। प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। एक बार पूछ दिया था कि इनके जजों का समय कितना दिन तक होता है कार्यकाल, तो वो 9 वर्ष तक होता है। ठीक, 9 वर्ष तक होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट कौन है, तो जोआन डोंगू हैं, जोआन डोंगू। प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नेशनल
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस एजेंसीज के कौन है? तो बिल नेल्सन है। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के हैं डिल्मा रूजेल्फ, जो कि कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। ठीक है। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के कौन है? फिलिपो ग्रांडी, जो कि इटली के हैं। ठीक, ये रिफ्यूजी के लिए होता है, ये शरणार्थियों के लिए। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रमुख कौन हैं? तो वोल्कर तुर्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसके कौन है? राफेल ग्रॉसी है, जो कि अर्जेंटीना के हैं। MDNCO अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन के कौन है भैया? तो स्टेफनी वॉन फ्रिडबर्ग हैं MDNCO। अच्छा, चर्चित महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चित महिलाएं, देखो महिला से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, कोई ना कोई इसमें से एक पूछ देगा, कोई भी एग्जाम हो। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला, ये पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं जिनको वीरता पदक मिला है। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। लद्दाख में किसी सेना की पहली महिला ऑफिसर हैं, सेना की पहली महिला ऑफिसर लद्दाख में गीता राणा है। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। डॉक्टर अलका मित्तल ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हैं और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। PT उषा पहली महिला अध्यक्ष, जो कि हम पहले भी देखे हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की हैं PT उषा। मेघना अहलावत, ये भी हम पहले देख चुके हैं, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ की। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक हैं। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर हैं ये। माधवी पुरी बूच, अभी हम लोगों ने देखा, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये। अच्छा, धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी हैं। सॉरी, सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन है सेल के। अच्छा, आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं। कौन है? आयशा अजीज सबसे युवा महिला पायलट हैं। ठीक, सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड राज्य में। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ये JNU की पहली महिला कुलपति हैं। और पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी हैं। और भावना कांत, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। ठीक, लड़ाकू विमान पायलट हैं हमारी भावना कांत। M वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M वीरा लक्ष्मी। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं, शिवांगी सिंह। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज, VVI क्वेश्चन है ये। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं, ज्योति शर्मा। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट, नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं ये हैं ओडिशा के। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा हैं। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। ठीक, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, अब हम लोग अभी नेशनल देखें, अभी इंटरनेशनल महिला देखेंगे। ठीक, सेलेस्टे सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पहली महिला महासचिव हैं। मैनुअल रोका बोटे इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, बहुत वायरल लेडी हैं ये। ठीक, मोदी के साथ इनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ। ये G20 में भारत आई थी। ठीक,
रियाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सऊदी अरब की रियाना बरनाबी। सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर हैं। ये पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर सना रामचंद्र गुलबानी। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आयशा मलिक हैं। नताशा पिर्क मूसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, स्लोवेनिया की। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक निदेशक हैं, ठीक। मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नागोजी ओंकोजो इवेला ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक हैं। लॉरेन हॉबर्ट ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर को, जैसे कि एलजीबीटीक्यू को आजकल खूब बढ़ावा दे रहा है, तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर अगर पूछें तो लॉरेन हॉबर्ट हैं, ठीक। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन है? तो प्रियंका राधाकृष्णन है। मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला हैं पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की। नौरा अल मतरूशी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत, यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, हमेशा नहीं आता है, ठीक। और हम लोग ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे राजधानी भी दिया है तो ये भी देखना जरूरी है। मंगोलिया का राजधानी होता है उलन बतूर। यहाँ पे राजदूत का नाम है अतुल मल्हारी गोत्सुए। श्रीलंका के राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे, इसके यहाँ पे हैं संतोष झा। ऑस्ट्रेलिया का है राजधानी कैनबरा। गोपाल बागले कांगो का राजधानी किंगसासा होता है। मदन लाल रैगर है। गुयाना का है जॉर्ज टाउन। डॉक्टर अमित एस तेलंग है जमैका की राजधानी होता है किंगस्टन। मयंक जोशी हैं यहाँ पे, ठीक। लिंकनस्टीन रियासत का वदूज होता है, मृदुल कुमार है वहाँ पे। त्रिनिदाद एवं व टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। ट्रिनिडाद व टोबैगो का राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। प्रदीप सिंह राजपुरोहित हैं। बोल्विया का राजधानी जो है लापेज होता है। विश्वास विदु सपकाल है यहाँ पे। निकारागुआ का राजधानी होता है मानागुआ। सुमित सेठ यहाँ के हैं राजदूत। बुर्किना फासो के हैं औगाडोगो। भास्कर भट्ट हैं यहाँ पे। सीरिया के दमस्कस राजधानी होता है। डॉक्टर इरशाद अहमद हैं राजदूत। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका का राजधानी होता है प्रिटोरिया। उसके 3 राजधानी है, तो एक राजधानी उसका प्रिटोरिया है। प्रभात कुमार है वहाँ पे। साओ टोमो प्रिंस की राजधानी साओ टोम होता है। दीपक मिगलानी है। घाना का होता है राजधानी आकरा। मनीष गुप्त है वहाँ पे, गुप्ता। लिथुआनिया के हैं विल्नियस देवेश उत्तम। इक्वाटोरियल गिनी के हैं मलाबो प्रशांत कुमार दास। वेनेजुएला कराकस पीके अशोक बाबू। साइप्रस निकोसिया इसकी राजधानी होती है श्री मनीष। कजाकिस्तान का राजधानी अस्ताना होता है, ठीक। टीवी नागेंद्रन प्रसाद है। लेबनान का राजधानी बेरूट है, वहाँ पे है मोहम्मद नूर रहमान है। पनामा का है पनामा सिटी, सुमित सेठ है वहाँ के। सर्बिया का बेलग्रेड होता है और शुभ दर्शनी त्रिपाठी है। कतर के राजधानी दोहा होता है, श्री विपुल है वहाँ के राजदूत। युगांडा का राजधानी कंपाला होता है, उपेंद्र सिंह रावत है वहाँ पे। केप वर्डे का राजधानी होता है प्रिया, संजीव जैन है वहाँ पे। स्विट्जरलैंड का राजधानी बर्न होता है, मृदुल कुमार है वहाँ के। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो होता है, डॉक्टर एक्विनो विमल है। बहरीन का राजधानी मनामा होता है, विनोद के जैकब है वहाँ के राजदूत। बोत्सवाना का राजधानी गैबोरन है, भरत कुमार कुथाटी है वहाँ के राजदूत। ग्रीस का राजधानी एथेंस होता है, रुदेंद्र टंडन है। ईरान की राजधानी तेहरान होता है, रुद्र गौरव श्रेष्ठ है वहाँ के राजदूत। सामोआ का राजधानी आपिया होता है, नीता भूषण है वहाँ पे। चाड गणराज्य का एंजामेना होता है, डॉक्टर हिफजुर रहमान वहाँ पे राजदूत हैं। नामीबिया वेंडोइक इसकी राजधानी है, एम सुब्बा रायडू है।
अजरबैजान का राजधानी बाकू होता है, एम श्रीधरन वहाँ पे हैं। और अर्मेनिया की राजधानी येरेवान होता है और नीलाक्षी शाह सिन्हा है वहाँ पे राजदूत। मार्शल द्वीप समूह माजुरो सीबी जॉर्ज हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद होता है और सुहेल एजाज खान है। नियू अलोफी नीता भूषण है। कोमोरोस का राजधानी मोरोनी होता है और बंडारू विल्सन बाबू यहाँ पे भारतीय राजदूत हैं। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ, ठीक, विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ एप्पल के हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं आधार पूनावाला, टाटा सन्स, टाटा ट्रस्ट नटराज जन चंद्रशेखरन, सिद्धार्थ शर्मा, मास्टर कार्ड के हैं माइकल माइबैक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हैं रोहित जावा, संसद टीवी के हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक, टीसीएस के हैं के कृतिवासन, इन्फोसिस के हैं सलील पारेख, अल्फ़ाबेट आईएनसी या गूगल के हैं सुंदर पिचाई, अमेजन के हैं एनडी जोशी, फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के सीईओ हैं लिंडा याकारिनो, व्हाट्सएप के हैं विल कैथकार्ट, अच्छा यूट्यूब के हैं संध्या देवनाथ, मेटा इंडिया का है प्रमुख संध्या देवनाथ और यूट्यूब के हैं नील मोहन, ठीक। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ हैं गंजी कमला वी राव। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं रणधीर ठाकुर, ठीक, इसको डिलीट कर देने में भलाई है ऐसे। अच्छा, सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी, फेसबुक के शिकायत अधिकारी हैं स्फूर्ति प्रिया, ट्विटर के हैं विनय प्रकाश, व्हाट्सएप के हैं परेश बी लाल, टेलीग्राम के हैं अभिमन्यु यादव, इंस्टाग्राम के हैं स्फूर्ति प्रिया और कू के हैं राहुल सत्यकाम, लिंक्डइन के हैं तान्या मम्पीली, लिंक्डइन के कौन है तान्या मम्पीली, ठीक है। भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख, एयर इंडिया के प्रमुख हैं। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है और कैंपबेल विल्सन इसके अध्यक्ष हैं। इंडिगो के मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और पीटर एल्बर्स इसके सीईओ हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोची केरल में इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप खरोला। स्पाइस जेट गुरुग्राम हरियाणा में है, इसका मुख्यालय अजय सिंह इसके प्रमुख हैं। गो एयर मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है और कौशिक खोना इसके सीईओ हैं। एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है, एस रामादुरई इसके अध्यक्ष हैं। विस्तारा एयरलाइंस गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है और विनोद कानन इसके प्रमुख हैं। जेट एयरवेज मुंबई इसका मुख्यालय है, संजीव कपूर इसके अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं। ब्लू डार्ट एविएशन चेन्नई में इसका मुख्यालय है, तुषार जानी इसके सीईओ और एमडी हैं। पवन हंस नोएडा उत्तर प्रदेश इसका मुख्यालय है और बीपी शर्मा क्या है इसके सीईओ हैं, ठीक है। तो इस तरह से लगभग हम लोग यहाँ पर करते आए हैं, ठीक। ये सब पढ़ना जरूरी है दोस्तों, एक बार दो बार, इसलिए इसको बना रहे हैं। इसमें बहुत मेहनत हो रहा है बट स्टिल आई एम डूइंग फॉर यू, क्योंकि एक बार दो बार यदि आप इसको सुन लीजिएगा ना ऐसे लगा के कान में, तो आपको बहुत मदद करेगा ये एग्ज़ाम में। और चूँकि यही सब चीज़ में थोड़ा सा बदलाव करके हमेशा मतलब आते रहता है हर मंथ, तो देखिए कि हर मंथ हम ऐसे चैप्टर वाइज करके कराएंगे। 2020-23 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2023 में 74वां था गणतंत्र दिवस। अब्देल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं आए थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी यहाँ पे मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ दिया गया है। 2022 में जो कि 73वां था
गणतंत्र दिवस कोई थीम नहीं था, कोई नहीं आया था, ठीक। और थीम था इंडिया एट 75। और सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को दिया गया था। और 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई नहीं आया था, क्योंकि आप देखिएगा कि इस समय कोविड चल रहा था, कोविड-19 के कारण। अच्छा, इसरो का वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन, ये साइंस एंड टेक में आता है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। आदित्य L1 प्रक्षेपण तिथि 2 सितंबर 2023 को इसको प्रक्षेपित किया गया। और इसको प्रक्षेपण यान कौन था? PSLV C-53 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 से 57 से इसको प्रक्षेपित किया गया था। DSSAR मिशन 30 जुलाई 2023 को भेजा गया, ये PSLV 56 से भेजा गया। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को LMV-3 M4 से भेजा गया। चंद्रयान 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। LMV M3 M4 से भेजा गया था। अच्छा, NVS-01 ये ना जो मद्य निषेध वाला इंस्पेक्टर का था, उसमें एग्जाम में ये पूछ दिया था। 29 मई 2023 को ये भेजा गया GSLV F-12 से, ठीक। टेल EOS-2 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 से भेजा गया। वनवेव इंडिया 2 26 मार्च 2023 को भेजा गया, LMV M3 M3 से भेजा गया। EOS-7 10 फरवरी 2023 को भेजा गया। SSLV, ठीक, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 से भेजा गया। EOS-7 को 26 नवंबर 2022 को PSLV C-54 से भेजा गया। वनवेव इंडिया 1 23 अक्टूबर 2022 को LMV M3 M2 से भेजा गया। तो कम से कम ये जरूर याद रखिएगा इस नाम को कि ये क्या चीज़ है, ऑप्शन में दे देता है। बहुत लोग मार के आया था कि NVS-01 जो है एक क्या बोलते हैं, टीका है कोविड-19 का, ऐसे लोग लिख लेकिन वैसा नहीं है, ये एक उपग्रह है। इसरो का आगामी मिशन क्या है? गगनयान 3 जो कि 2024 में लॉन्च होगा। इसका उद्देश्य क्या है? भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है। शुक्रयान 1 2024 में भेजा जाएगा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। शुक्रयान 1 2024 में शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन के लिए। मंगलयान 2 भी 2024 में भेजा जाएगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। निसार, नासा और इसरो, ठीक, नासा और इसरो को मिलाकर ये बना है निसार मिशन। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो संयुक्त मिशन है ये। प्रोजेक्ट चीता, देखो चीता से कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए ये स्पीडी इस पे फोकस किए हुए हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे, को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें एक मादा चीता शाशा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी करता भारतीय वन्य जीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 थी। तो कहने का मतलब अभी बढ़ाव हुआ है, बढ़ा है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। सर्वाधिक भारत में भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। 2018 और 2022 के बीच में बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है नेशनल पार्क, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 गो बाघ है, ठीक, सबसे ज़्यादा 260 बाघ हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। बिहार में, सिर्फ बिहार की अगर बात किया जाए तो 2018 में 31 था और 2022 में 54 हो गई हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। तो अभी जो है, ठीक, बाघों की कुल संख्या 3925 है, नॉट 2925, 3925 है, ठीक है।
अच्छा, भारत में 2021 से 23 में आए तूफान एवं चक्रवात। तो तूफान एवं चक्रवात से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। डेनियल कहाँ पे आया था? तो लीबिया में आया है, ठीक। साओला दक्षिण चीन में आया है। बीजरपोय महाराष्ट्र गुजरात में, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये बीजरपोय क्या है, तो ये एक चक्रवात था, अरब सागर के इलाका में आया था और बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। इल्सा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आया था। इल्सा मोचा बंगाल और उड़ीसा में आया था, बंगाल की खाड़ी में, और यमन ने इसका नाम रखा था। फ्रेडी मोजाम्बिक मेगाडास्कर के आसपास आया था। गैब्रियल ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आया था। और मैंडूस तमिलनाडु के क्षेत्र में आया था, जो कि बंगाल की खाड़ी में, और यूएई ने इसका नामकरण किया था, ठीक। सितरंग पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया। आसानी आंध्र प्रदेश उड़ीसा, ये भी बंगाल की खाड़ी में। श्रीलंका, जो भी पूर्वी घाट में होगा सब बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आएगा। श्रीलंका इसका नाम है। गुलाब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पाकिस्तान ने रखा था। उड़ीसा आंध्र प्रदेश ये भी बंगाल की खाड़ी में आया था। विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पहला कंप्यूटर विश्व के पहला सुपर कंप्यूटर में फ्रंटियर जो कि अमेरिका है, दूसरे नंबर पे है फुकाकू जो कि जापान का, और तीसरे नंबर पे है लूमी जो कि फिनलैंड का है, ठीक। अच्छा, भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, परम सिद्धि सीडेक पुणे ने बनाया है, प्रत्यूष आईआईटी पुणे ने बनाया है, और मिहिर आईआईटीएम ये भी पुणे ने बनाया है। देख लीजिए, सबको पुणे नहीं बनाया है, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिएगा, हर 2 साल पे आता है लेकिन फिर भी याद रखने की आवश्यकता है। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने, ठीक, 13 फरवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 जो कि 17वीं थी जारी किया। और इस रिपोर्ट में क्या है दोस्तों? तो इस रिपोर्ट में है परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, ठीक, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे क्षेत्रफल का 24.62% है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देश में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। वनावरण केवल जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.71% है। देश में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2.91% है। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर, वनावरण में वृद्धि 1,540 वर्ग किलोमीटर, और 19 की तुलना में 0.22% में वृद्धि हुआ है। वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर हुआ है 2019 की तुलना में 0.76%। देश की कुल मैंग्रोव वन कितना है? तो मैंग्रोव आजकल बहुत चर्चा में है। कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर है, इसमें वृद्धि 17 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में जो कि 42.33% है। उसके बाद है गुजरात में जो कि 23.54% है। अंडमान निकोबार में है उसके बाद, जो कि 12.34% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है जो कि 77,493 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 66,688 वर्ग किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ 15,717 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा है, ठीक, उसमें सबसे कम वन क्षेत्र है 1603 किलोमीटर स्क्वायर है। पंजाब है उसके बाद 1847 किलोमीटर स्क्वायर, उससे थोड़ा अधिक, और उससे थोड़ा अधिक है तीसरे नंबर पे 2244 किलोमीटर स्क्वायर के साथ गोवा में। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि हुई है 647 वर्ग किलोमीटर, और तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है जिसमें 84.53% है। अरुणाचल प्रदेश में 79.33% है, और मेघालय में 76% है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट है, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन लगभग है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं
आगे देखते हैं। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, विश्व में प्रथम यहाँ पे और भारत में प्रथम यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे फसल या खाद्यान्न दिया गया है। चावल विश्व में प्रथम चीन है और भारत में बंगाल है। गेहूं और आलू में चाइना 1 नंबर पे है और भारत में उत्तर प्रदेश है। मक्का में अमेरिका 1 नंबर पे है और भारत में कर्नाटक है। दलहन में भारत 1 नंबर पे है और भारत में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है। मूंगफली में चीन 1 नंबर पे है और गुजरात भारत में 1 नंबर पे है। गन्ना जो है ब्राज़ील में 1 नंबर पे है और भारत में उत्तर प्रदेश है। जूट भारत में 1 नंबर पे है भारत, और भारत में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है। तंबाकू में चीन 1 नंबर पे है और भारत में आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड विश्व में 1 नंबर पे है और केरल भारत में 1 नंबर पे है। कॉफ़ी ब्राज़ील दुनिया में 1 नंबर पे है और भारत में कर्नाटक 1 नंबर पे है। सूरजमुखी यूक्रेन देश सबसे ज़्यादा उगाता है और भारत में कर्नाटक सबसे ज़्यादा उगाता है। ज्वार अमेरिका सबसे ज़्यादा उगाता है और भारत में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उगाता है ज्वार। कपास चीन सबसे अधिक उगाता है और भारत में गुजरात सबसे अधिक उगाता है। प्याज चीन इसमें 1 नंबर पे है और भारत में महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। चाय में चीन 1 नंबर पे है और भारत में असम 1 नंबर पे है। सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका 1 नंबर पे है और भारत में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है। दूध में भारत 1 नंबर पे है और भारत में राजस्थान 1 नंबर पे है। चीनी में भारत 1 नंबर पे है और महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। मसाला में भारत 1 नंबर पे है और मध्य प्रदेश भारत में 1 नंबर पे है। कुल तिलहन में भारत 1 नंबर पे है और राजस्थान 1 नंबर पे है देश में। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। ठीक, प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। खनिज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम। कोयला विश्व में प्रथम है चीन और भारत में छत्तीसगढ़ है। हीरा रूस सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है और भारत में मध्य प्रदेश। तांबा भारत में सबसे ज़्यादा चिली और भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया और भारत में ओडिशा। चांदी मैक्सिको और भारत में राजस्थान। कच्चा तेल अमेरिका और भारत में राजस्थान। प्राकृतिक गैस रूस और भारत में असम। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया और भारत में ओडिशा। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका और भारत में मध्य प्रदेश। सोना चीन और भारत में कर्नाटक। अभ्रक चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान और भारत में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है। निकल इंडोनेशिया 1 नंबर पे है और भारत में ओडिशा है। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका 1 नंबर पे है और भारत में ओडिशा है। टीन सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है और भारत में छत्तीसगढ़। सीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है और भारत में राजस्थान। प्लेटिनम सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका उत्पादन करता है और भारत में ओडिशा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, आगे है स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम। किस किस शहर का नाम क्या क्या बदल कर रख दिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पुराना नाम और इधर है परिवर्तित नाम। पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन रख दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक वीर सावरकर हेतु। मुंबई ट्रांसफर हार्बर लिंक अटल सेतु। अहमदनगर जिला अहिल्याबाई होलकर नगर। शिवमोगा हवाई अड्डा कुवेंपू हवाई अड्डा प्रस्तावित। औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी नगर कर दिया गया है। उस्मानाबाद शहर महाराष्ट्र के धाराशिव कर दिया गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन के सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया प्रस्तावित है। राउल केला हॉकी स्टेडियम को बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। इस्लाम नगर गांव मध्य प्रदेश का जगदीशपुर कर दिया गया है। मुगल गार्डन दिल्ली का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलकर डोनीपोल एयरपोर्ट कर दिया गया है। चिपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया है। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन का नाम श्री महाकाल लोक कर दिया गया है। दौलताबाद किला महाराष्ट्र का नाम बदलकर कर दिया गया है देवगिरी किला। किबिथु सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है।
राजपथ दिल्ली का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया है। पॉइंट 5140 द्रास सेक्टर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, इसको जो है गन हिल नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान गति शक्ति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ठीक हरिजन बदल दिया गया। हरिजन शब्द को डॉक्टर अंबेडकर शब्द बनाया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हजारीबाग रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर संसद टीवी कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील योजना पीएम पोषण स्कीम के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक, सेना खेल संस्थान पुणे नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम से किया गया है। पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन में परिवर्तित कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है मोटेरा को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक, चेनानी नासरी सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप को क्रमशः स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप कर दिया गया है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रॉस बॉस याद रखिएगा, रॉस और बॉस। रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। भारत का कोविड टीकाकरण अभियान प्रथम चरण 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया फ्रंटलाइन कर्मचारियों को। दूसरा चरण 4 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक 60 से अधिक और 45 वर्ष से अधिक को दिया गया। तीसरा चरण 1 मई से दिया गया 18 वर्ष से अधिक के लिए, उसके बाद 14 वर्ष से अधिक के लिए, उसके बाद जब फ्रंटलाइन कर्मचारियों को तीसरा बूस्ट दिया गया 16 मार्च 2022 को 12 से 14 वर्ष के और 10 अप्रैल 2022 से सामान्य रूप से 18 से 59 वर्ष के वर्ष हेतु अब प्रिकॉशन खुराक 26 अप्रैल 2022 से 6 से 12 वर्ष के बच्चों को दिया गया। ठीक, प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लेकर 23 तक सियोल शांति पुरस्कार। अच्छा, सियोल किसकी राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया के, ऐसे आप याद रखिएगा। सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार फिलिस्तीन ने दिया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन ने दिया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन ने। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन दिया है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस 2019 बहरीन ने दिया है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने दिया है। सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 रूस ने दिया है। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 कलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने दिया है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव ने दिया है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका ने दिया है। ठीक, नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड 2021 भूटान ने दिया है। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ गणराज्य ने दिया है 2023 में। ठीक, कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी 2023 फिजी ने दिया है। कंपेनियन ऑफ द अवार्ड लोगोहू 2023 पपुआ न्यू गिनी ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल ये मिस्र ने दिया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस ने दिया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 ये ग्रीस ने दिया है। अच्छा, भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 रुपये पर ये चॉकलेट ब्राउन कलर का है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और 20 रुपये पर हरित पीला, मतलब पीला है 20 रुपये लेकिन थोड़ा हरा कलर का है, ये एलोरा की गुफाएं इस पर दी गई हैं। 50 रुपये पर ये फ्लोसेंटा ब्लू है, थोड़ा सा ब्लूइश कलर करके है। ये हम्पी का पत्थर से बना रथ है इस पर। 100 रुपये पर
रानी का वाव है, लेवेंडर कलर में है ये, 200 रुपये पर ब्राइट येलो है, ब्राइट येलो सांची का स्तूप है, और 500 रुपये पर स्टोन ग्रे है, स्टोन ग्रे ये लाल किला का इस पे चित्रण है। 2000 रुपये के मैजेंटा कलर का है, मंगलयान है इस पे। अच्छा, योजना, अभियान या मिशन संबंधित राज्य। योजना पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। सॉरी। अच्छा, सबल योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश, कन्या सुमंगला। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ओडिशा, गृह आधार योजना गोवा, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, नाश्ता कौन कराएगा तो तेलंगाना, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम, बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार ने किया है, पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकार ने, मो जंगल जामी योजना ओडिशा सरकार ने, आमा पोखरी योजना असम सरकार ने, गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार ने, मुख्यमंत्री सौर मिशन मेघालय सरकार ने, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार ने, ठीक, अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार ने, ठीक, नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार ने, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश ने, सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश ने, ठीक, जगह कोथा अभियान असम सरकार ने, अमृत भारत स्टेशन योजना दक्षिणी रेलवे ने, अन्न भाग्य योजना कर्नाटक सरकार ने, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने, गृह ज्योतिष योजना कर्नाटक सरकार ने, पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार, नंद बाबा दुग्ध मिशन उत्तर प्रदेश सरकार, नमो शेतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र सरकार ने, समर्थ अभियान मंत्री गिरिराज सिंह ने, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान, पोषण भी और पढ़ाई भी अभियान महिला बाल विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, पोषण भी और पढ़ाई भी, हर घर ध्यान अभियान संस्कृति मंत्रालय, स्टार्ट कार्यक्रम इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक, स्वागत पहल गुजरात सरकार के द्वारा, गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना सरकार ने, 75/25 पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार ने, शासन अल्पयादारी पहल महाराष्ट्र सरकार ने, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल सरकार ने, संगठन से समृद्ध अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार ने। आगे हम लोग देखते हैं योजना अभियान, ये भी वही है। संजीवनी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में संजीवनी बूटी है, संजीवनी योजना हिमाचल प्रदेश में। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं गया था लोग, इसलिए स्कूल जा रहा है लोग। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ सरकार, लाडली बहना योजना लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य सरकार ने, दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल ने, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक ने, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु सरकार ने, अरुणोदय 2.0 योजना बजरा मिशन असम सरकार ने, सेवा आपके द्वार 2.0 अरुणाचल प्रदेश ने, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय ने, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग ने, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना उत्तर प्रदेश ने, अप्सरा पेंशन योजना कांटी वेलुगु योजना तेलंगाना सरकार ने, हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, छाता योजना अम्लन अभियान ओडिशा सरकार ने, सुशासन पुरस्कार योजना चिराग योजना हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना गोवा सरकार ने, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा सरकार ने, एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार ने, स्वच्छता ही सेवा अभियान छत्तीसगढ़ सरकार ने, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश सरकार ने, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने, फुटबॉल फॉर ऑल पहल ओडिशा सरकार ने, मिशन लाइफ केवड़िया गुजरात से इन्होंने शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये
बजट में भी था, पीएम मोदी ने शुरू किया। मिशन लाइफ, लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार ने, धन वर्षा योजना, बीमा रत्न योजना एलआईसी ने, वंदे मातरम पहल महाराष्ट्र सरकार ने, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार ने, नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय मंत्रालय ने, ठीक, विजिल एंटी मिशन एचडीएफसी बैंक ने, हमर बेटी हमर मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक सरकार ने, ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड राज्य में, ठीक, और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने, स्माइल 75 ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा, ये जो सड़क पे भीख मांगते हैं उन लोगों के लिए है। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक, विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा, महिला निधि योजना राजस्थान सरकार के द्वारा, रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना मेघालय सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा, पुधुमाई पेन योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा, और मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार। देखिए भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार सबसे लास्ट में है, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं त्योहार और महोत्सव, त्योहार, उत्सव, मेला, महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में, गाई जात्रा उत्सव नेपाल में, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, नुआखाई त्योहार बिहान मेला कोंद जनजाति द्वारा ओडिशा में, नदी उत्सव 2023 दिल्ली में, लाइट हाउस उत्सव 2023, चीखल कालो उत्सव 2023 ये दोनों गोवा में, आदि पेरुक्कू उत्सव 2023 तमिलनाडु में, चाचिन चराई महोत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश में, हेमिस सेचू महोत्सव 2023 लेह लद्दाख में, दिव्य कला मेला 2023 जयपुर में, ठीक, और बिहू कुहू उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में ओडिशा में, वितस्ता महोत्सव 2023, लवेंडर महोत्सव 2023 जम्मू कश्मीर में, मोनलम चेनमो महोत्सव लेह लद्दाख में, माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, बाजरा महोत्सव 2023 देहरादून उत्तराखंड में, थावे महोत्सव 2023 गोपालगंज बिहार में, सियांग ओनिंग महोत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश में, भोमचू महोत्सव 2023 सिक्किम में, दिव्य कला मेला 2023 गंगा पुष्करैलू उत्सव वाराणसी उत्तर प्रदेश में, माधवपुर मेला 2023 गुजरात में, रंगोली बोहाग बिहू 2023 असम में, मतुआ धर्म मेला या फिर गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है, G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 आदि महोत्सव 2023 ये नई दिल्ली में हुआ, विज्ञान साहित्य महोत्सव और दिव्य कला महोत्सव मेला 2022 और ये 23 ये सब हुआ भोपाल में, 4th राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 नई दिल्ली में, माघी मेला 2023 बैसाखी और झींगा मेला ये सब पंजाब में लगा, ठीक, गान नगाई त्योहार 2023, योशांग उत्सव 2023 मणिपुर में, पर्पल उत्सव 2023, साओ जोआओ उत्सव गोवा में, अट्टुकल पोंगल 2023 ओणम पर्व और त्रिशूर पूरब उत्सव केरल में, 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 बीकानेर राजस्थान में, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में, काला घोड़ा कला महोत्सव खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 महाराष्ट्र में, 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 फरीदाबाद हरियाणा में, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड में, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कोहिमा नागालैंड में, माघ भोगाली बिहू 2023 या अम्बुबाची मेला या फिर बैखो त्यौहार असम में किया गया। अच्छा, भारत रंग महोत्सव 2023 महाराष्ट्र में किया गया, 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 या उगादी उत्सव कर्नाटक में हुआ, चेरचेरा महोत्सव 2023 छत्तीसगढ़ में हुआ, तोरगया उत्सव 2023 परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में हुआ, अवतार महोत्सव 2023 राजस्थान में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद गुजरात में हुआ, तामू लोसर 2022 ये लोसर कहाँ पे हुआ, सिक्किम में हुआ, बथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना में हुआ और लोसर महोत्सव 2022 लद्दाख में हुआ।
ठीक है। आगे देखिए 2022-23 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग किस चीज़ को मिला है, किस राज्य का उत्पाद को। ठीक, चोकुआ चावल को जो कि असम का है जीआई टैग मिला है। ठीक, रायगढ़ा सौल कोरापुट काला जीरा चावल जो कि ओडिशा के हैं, इसको जीआई टैग मिला है। सलेम सागो तमिलनाडु के जीआई टैग मिला है, उत्पाद है ये। जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश के, इसको मिला है जीआई टैग। बेबिनका को गोवा के हैं, उत्पाद है, इसको मिला है। उस्ता कला शिल्प बीकानेर को राजस्थान के है, 2023 में इसको मिला जीआई टैग। मनकुराड आम को जो कि गोवा का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक, कोफ्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर राजस्थान, इसको भी मिला है जीआई टैग। बंधेज कला जोधपुर के राजस्थान के जीआई टैग मिला है। मैटी केला को जो कि तमिलनाडु के मैटी केला को जीआई टैग मिला है। जदेरी नामकट्टी तमिलनाडु के हैं, इसको भी मिला है। चेदी बूटा साड़ी तमिलनाडु के चेदी बूटा साड़ी को मिला है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को मिला है। और उत्तर प्रदेश को बागपत होम फर्निशिंग को भी मिला है जीआई टैग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी हथकरघा उत्पाद को भी मिला है। और हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के ठीक कालपी हस्त निर्मित कागज को भी जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प को भी मिला है जीआई टैग। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी तारकशी को भी मिला है। और तमिलनाडु के अथुर पान का पत्ता को मिला है। उत्तर कर्नाटक के कारी इसाद आम को भी मिला है, कारी इसाद आम को भी मिला है कर्नाटक के जीआई टैग। आंध्र प्रदेश के अराकू वैली कॉफ़ी को और काली मिर्च को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के ठीक मना मदुरई मृदभाण कंबन अंगूर आदि को मिला है जीआई टैग। मध्य प्रदेश के ठीक गोंड पेंडिंग और मुरैना गजक को मिला है जीआई टैग। मध्य प्रदेश के रीवा के सुंदरजा आम और सरबती गेहूं को मिला है जीआई टैग। लद्दाख के लकड़ी की नक्काशी कला को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को मिला है जीआई टैग। और बिहार के मरचा चावल जो कि पश्चिमी चंपारण में उपजाया जाता है, इसको मिला है जीआई टैग। और जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश के बनारसी पान और लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के हाथरस हींग ठीक ननिगा शिल्प लकड़ी शिल्प, इसको मिला है। और उत्तर प्रदेश के रामनगर के भंटा को सफ़ेद गोल बैगन होता है, इसको मिला है जीआई टैग। उत्तर प्रदेश के आदम चीनी चावल और बखीरा ब्रासवेयर को जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय यूरोपियन यूनियन द्वारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। और बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। ठीक, अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ दिया था और पूछ भी देता है और दूसरे एग्जाम में कभी कभी। ठीक, डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड और 21, 22, 23 में क्या क्या जो ठीक वर्ड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल में किस वर्ड को जो है नाम दिया जाता है, ये स्पेशल होता है। ऑक्सफोर्ड ठीक 2021 में वैक्स को दिया और 2022 में गॉबलिन मोड को। मरियम वेबस्टर वैक्सीन को दिया 2021 में और 2022 में गैस लाइटिंग को दिया। कैम्ब्रिज एनएफटी को और 2022 में होमर को दिया। कॉलिंस परसिवियरेंस को 2021 में और 2022 में परमा क्राइसिस को दिया। और डिक्शनरी.com ने एलाइशिप 2021 में दिया एलाइशिप को और 2022 में वीमन को दिया। और 23 एकदम खाली है, अभी नहीं आया है रिपोर्ट। तो लगभग ये हम लोग सेकेंड लास्ट पेज करने वाले हैं दोस्तों। देखिए जो चर्चित निधन है ठीक, इसमें से हम ऑलरेडी जो सेलेक्ट किए हैं ना उसी को हम करा रहे हैं। जैसे कि कार्टूनिस्ट हैं थे, उनका निधन हो गया, अजीत निनान। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी राजूकर, इनका निधन हो गया। पूर्व क्रिकेटर कप्तान जिम्बाब्वे के ठीक हीथ स्ट्रीट वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिख दिया। ठीक, एन वलार थम्मी सह निर्माता माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया। अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का निधन हो गया है। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद बहुत इंपॉर्टेंट है, CR राव का निधन हो गया है।
एडोब कंपनी के सह संस्थापक जॉन वर्नोक का निधन हो गया। वैज्ञानिक थे बीएस अरुणाचलम का निधन हो गया। फुटबॉलर थे मोहम्मद हबीब का निधन हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता थे बिंदेश्वरी पाठक, इनका निधन हो गया। लोकप्रिय तेलुगु गायक जी विट्ठल राव का निधन हो गया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हो गया। प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया है। प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी का निधन हो गया है। समाजशास्त्री इम्तियाज़ अहमद का निधन हो गया है। इम्तियाज़ अहमद, ठीक। अमेरिकी उपन्यासकार कॉर्मेक मैकार्थी का निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री इटली, ठीक, सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है। लेखिका, घना के लेखिका हैं आमा अता एडू का निधन हो गया। संस्कृत विज्ञान, ये विविया ये संस्कृत विद्वान, ठीक, वेद कुमारी घई का निधन हो गया है। स्विस सिंगर टीना टर्नर का निधन हो गया। तमिल अभिनेता थे, ठीक, शरथ बाबू का निधन हो गया है। और हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष एसपी हिंदुजा का निधन हो गया है। एआईएफएफ के पूर्व अध्यक्ष एआर खलील का निधन हो गया है। मेक्सिको के फुटबॉलर थे एंटोनियो कार्बाजल का निधन हो गया है। अमेरिकी धावक थे, ठीक, टोरी बेबी का निधन हो गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी, इनका निधन हो गया है, इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी के पोते। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार रणजीत गुहा का निधन हो गया है। और पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार तोरेक फतेह का भी निधन हो गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एमेरिस्टस चेयरमैन का निधन हो गया है, केशव महिंद्रा का। और दूसरे पेज में है दोस्तों, ठीक, ये प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री थे जालाबाला वैद्य। और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। मलयालम उपन्यासकार लोग को पूछ देता है, सारा थॉमस का निधन हो गया है। पूर्व क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी, इनका निधन हो गया है। इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर का निधन हो गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी, ये इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हो गया है, ठीक। केंद्रीय मंत्री भाजपा के केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हो गया है। पूर्व राज्यपाल गुजरात के ओपी कोहली का निधन हो गया है। पटकथा लेखक एवं यक्षगान से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये बलिपा भागवत थे, उनका निधन हो गया है, ठीक। अच्छा, चित्रकार लोग को बहुत अहमियत देता है बोर्ड। ललिता लाजमी चित्रकार थी, इनका निधन हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है, परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। पार्श्व गायिका, ठीक, वाणी जयराम का निधन हो गया है। आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी का आर्किटेक्ट हैं, इनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला है और इनका निधन हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बालकृष्ण दोषी। कवि नीलमणि फूकन, अच्छा, गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदरा अली जूफ का निधन हो गया। ब्राज़ील के फुटबॉलर थे पेले का नाम सुने होइएगा, इनका निधन हो गया है। मराठी लावणी गायिका, ठीक, सुलोचना चौहान का निधन हो गया है। तमिल लेखक मनोहर देवदास का निधन हो गया है। एक अभिनेता थे कृष्णाजी राव, उनका भी निधन हो गया है। अर्थशास्त्री, गणित हो और विज्ञान के क्षेत्र में लोग इंपॉर्टेंट होता है, योगेंद्र औघल हैं। पद्म भूषण 2008 से डेमिनिक लापियरे का निधन हो गया, ये लेखक थे, ठीक। बास्केटबॉल खिलाड़ी अब्बास मुंतसिर का निधन हो गया है, गणितज्ञ थे। आरएल कश्यप गणितज्ञ थे, इनका भी निधन हो गया है। श्याम शरण नेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के प्रथम मतदाता, भारत का पहला व्यक्ति जो वोट दिया था, उसका निधन हो गया है कब, 5 नवंबर को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकप्रिय स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जी ईरानी का निधन हो गया है। और लोकप्रिय विल्लुपट्टू के प्रतिपादक सुबु अरुमुगन का भी निधन हो गया है। अब दोस्तों ये हमारा अंतिम पेज है, ठीक, अंतिम पेज हम करने जा रहे हैं कौन कहाँ क्या का, और आप देखिएगा कि ये 12 नंबर पेज है, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष, ठीक, देश के पहले लोकपाल हैं, और जो इस पेज में है ये सब महत्वपूर्ण है। प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हुई है 2022-23 में, ये वाला है। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। वी शर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि
निधि है। अच्छा, अतुल दिनकर राणे सीईओ एवं एमडी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक। बबीता सिंह नई वैश्विक शांति राजदूत 2022। प्रदीप कुमार मोहंती भारत के लोकपाल हैं फिलहाल। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। वैनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक। अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक। अच्छा, जी अशोक कुमार भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक। आर.के. सिंह अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के आर.के. सिंह हैं। अरविंद वालिया भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ। अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर। मैथिली ठाकुर स्टेट आइकन बिहार, मैथिली ठाकुर को बनाया गया। आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के। क्रेग फुलटन को मुख्य कोच भारतीय पुरुष हॉकी टीम का। अरुण सिन्हा अध्यक्ष हैं भारतीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के। निर्मला लक्ष्मण अध्यक्ष हैं हिंदू समूह के। जनार्दन प्रसाद महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के। सुबोध कुमार सिंह महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हैं। अमित अग्रवाल यूआईडीएआई के अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं। उत्तम लाल निदेशक एनएचपीसी के हैं। शेख तलाल अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के हैं। अजीत अगरकर सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक। निवृत्त रॉय सीईओ इन्वेस्ट इंडिया के सीईओ निवृत्त रॉय। जी कनाबिरन नाक के नेशनल एक्रेडिटेशन। ठीक। और ये ऐसा मतलब नाक ये जो है ना, ये देता है कि कौन से कॉलेज का रैंकिंग क्या है, किस श्रेणी में दिया जाता है। किसी को ए देता है, किसी को बी देता है, A+ देता है, ऐसे करके देता है। नेशनल एजेंसी फॉर एक्रेडिटेशन कमेटी होता है इसका, कॉरपोरेशन होता है, ये रेटिंग एजेंसी है। संजय कुमार अग्रवाल CBIC, पहले भी हम लोग पढ़े हैं, सेंट्रल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनके लिए, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कंट्रोल ब्यूरो के संजय कुमार अग्रवाल हैं। वैभव तनेजा मुख्य वित्तीय अधिकारी टेस्ला के। आर दोरई स्वामी प्रबंधक निदेशक LIC के हैं। नीलकंठ मिश्रा ठीक अंशकालिक अध्यक्ष UIDAI के अंशकालिक अध्यक्ष हैं सचिन और पूर्णकालिक हैं कौन, अमित अग्रवाल है। सचिन तेंदुलकर नेशनल आइकन चुनाव आयोग के सचिन तेंदुलकर। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव NGT के अध्यक्ष पहले ही देख चुके हैं। डॉक्टर वसुधा गुप्ता प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के, ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। नीरज मित्तल, कहने का मतलब बार बार पढ़ने से रिवीजन ही तो होता है। नीरज मित्तल सचिव दूरसंचार विभाग। ठीक। राहुल नवीन प्रभारी निदेशक ED के राहुल नवीन। रजनीश कुमार अध्यक्ष मास्टर कार्ड इंडिया के। सिंधु गंगाधरन उपाध्यक्ष नैस्कॉम के हैं, सिंधु गंगाधरन। राजेश नाम्बियार अध्यक्ष नैस्कॉम के हैं। मनीष देसाई प्रधान महानिदेशक PIB के। R माधवन अध्यक्ष हैं भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के हैं। जया वर्मा सिन्हा अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के हैं, पहले ही बोल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां अब हम देख रहे हैं। अच्छा, पद्मा लक्ष्मी ठीक UNDP की सद्भावना दूत हैं। सौम्या स्वामीनाथन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य वैज्ञानिक हैं। अनीता भाटिया UN वीमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अंशुला कांत विश्व बैंक की CFO मतलब चीफ फिनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के 46वें। जिल बाइडेन अमेरिका की प्रथम महिला। माइकल ब्लूमबर्ग, कहने का मतलब ये है कि इनकी वाइफ हैं ब्लूमबर्ग, माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत। सना रामचंद्र गुलवानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान। ठीक। कैटलिन नोवाक पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की, तो हंगरी की। साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन का 57वां। ठीक है। नताशा पिर्क मूसर पहली महिला राष्ट्रपति स्लोवेनिया के। डीना ब्लुआर्टे पहली महिला राष्ट्रपति पेरू के। पियरे ओनवियर गैरिंचुस मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। ठीक। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश।
ठीक। इंद्रमित गिल, मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक के। मनीषा रोपेटा, पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान के। वैनेसा नकाटे, सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के। अरुण सुब्रमण्यम, पहले भारतीय अधिकारी जज न्यूयॉर्क कोर्ट के। एरिक गारसेटी, भारत में अमेरिका का राजदूत। डिल्मा रूजेल्फ, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं ये। अलेक्जेंडर सफरिन, अध्यक्ष यूरोपीय फुटबॉल संघ के। रोवल विल्सन, ठीक, न्यूयॉर्क से पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश। सैंटियागो पेना, राष्ट्रपति पराग्वे। मार्क निकोलसन, अध्यक्ष मैरिलोबोन क्रिकेट क्लब। बोला टिनुबू, राष्ट्रपति नाइजीरिया। सेरेप तय्यिप एर्दोगन, राष्ट्रपति तुर्की, ठीक। मार्सेल सियोलाकू, प्रधानमंत्री रोमानिया। एडगर रिंकेविक्स, राष्ट्रपति लातविया। पेटेरी ओर्पो, प्रधानमंत्री फिनलैंड। डेनिस फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं ये डेनिस फ्रांसिस। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मांडोस, अध्यक्ष विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक। ब्रजेंद्र नवनीत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। विदेश मंत्री चीन कौन है? वांग यी, चीन के विदेश मंत्री वांग यी हैं। अनवर उल हक काकर, कार्यवाहक प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं, VVI है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है हाल ही में एक एग्जाम में। सातो किल्मन, ये वानुआतू का प्रधानमंत्री हैं। श्रेथा थाविसिन, थ इसमें ज़्यादा है, थाईलैंड याद रखिएगा, प्रधानमंत्री श्रेथा थाविलिन। अच्छा, काजी फैज़ ईसा, मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान के 29वां काजी फैज़ ईसा, VVI हैं। अब ओबैदुल हसन, मुख्य न्यायाधीश बांग्लादेश के ओबैदुल हसन। थर्मन समुगरत्नम, राष्ट्रपति सिंगापुर के। तो आप लोगों को हम थैंक यू कहेंगे अगर आप पूरा देखे हैं तो। कम से कम लास्ट वाला पेज जरूर देखें क्योंकि मोटा मोटी मिला जुला के इसमें दिया है, ठीक। थैंक यू सो मच।